मेरा नाम मोए है। पिताजी अओयेजी हैं। वो मशहूर तलवार बनाने वाले खानदान से हैं। कुछ समय बाद राज्यों में युद्ध शुरू हो गया। मैं पिताजी के साथ भागकर लॉन्ग युआन में छिप गई। बस एक उम्मीद है, कोई अच्छा राजा आए और लोग शांति से रह सकें। शुरुआत में तुमने मुझसे वादा किया था ना, फिर भी तुमने अपना मन बदल लिया। तुमसे बिछड़ना मेरे लिए तकलीफ की बात नहीं है। दर्द इस बात का है कि तुम बार बार बदल जाती हो। देखो, मैं हैटांग हूँ और ये तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। मास्टर को जाने में सिर्फ 2 घंटे लगेंगे। अगर अभी नहीं निकले तो देर हो जाएगी। प्यारी हैटांग, बाद में जो कहूँ वैसा ही करना। वेंशुओ, जो फूल मैंने लगाए थे अब पूरी तरह खिल चुके हैं। अगर आप चाहें तो शाम को हमारे साथ सैर कर सकते हैं। सच में? वेंशुओ, निकल गई हाथ से। क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनो, तुम्हें बहुत चोट लगी है, तुम्हें इलाज की जरूरत है। पास मत आना। मैं चोट नहीं पहुंचाऊंगा। अरे
इतनी बड़ी होने के बाद भी इतनी सी चोट बर्दाश्त नहीं कर सकती? फिर आगे चलकर कुछ बड़ा कैसे करोगी? तुम्हारी ये जगह तो बहुत खुफिया है। क्या कोई खजाना छुपा रखा है? हाँ, मैं अमीर नहीं कि बड़ी जगह ले सकूं, इसलिए मैं तलवारें यहाँ बनाता हूँ। ये तलवार तुमने बनाई है? तभी तो इतनी अजीब है। तुम्हें कुछ नहीं पता। मैंने ठान लिया है तलवार बनाकर ही अपनी जिंदगी चलाऊंगा। मेरा फर्ज है कि मैं बेजोड़ दिव्य तलवारें बनाऊं। और तुम जैसे अमीर लोग ये बात बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। तलवार बनाना असल में इंसान बनने की भी कला है। शियायू पवित्रता का रास्ता दिखाती है, झानलू दया का प्रतीक है, चीशियाओ सम्राटों की ताकत, लॉन्ग युआन ईमानदारी का प्रतीक, और फिर आती है बहादुर यूचांग, नायाब और शानदार चुंगजुन, और सजीली नाजुक चेंगिंग। मुझे लगा नहीं था कि तुम तलवार बनाने में इतनी माहिर हो। मैं गान जियांग हूँ। मैं मोए हूँ। हमारे घर में कांसा और लोहा गलाया जाता है। बचपन से यही देखा है तो सीख गई हूँ। क्या कर रहे हो? उम्मीद है तुम मुझे कुछ सिखाओगी। हम एक बिस्तर पर नहीं सो सकते। अगर नहीं सोना है तो कोई बात नहीं। मास्टर, आप मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैं मोए को नहीं रोक पाई। आपको अगर सजा देनी है तो दे दीजिए। तुम्हारी गुस्ताखी के लिए मैं तुम्हें कड़ी सजा दूंगा, लेकिन फिलहाल तुम्हारी शादी पास है तो पहले ज़ेर को ढूंढना जरूरी है। जाओ मास्टर। लोगों को लेकर जाओ और तलाश शुरू करो। ध्यान रहे ज़ेर को नुकसान न हो। जी मास्टर। दरवाजा खटखटा के आना चाहिए ना। मुझे पता नहीं चला आप महाराज की बेटी हैं। मैं आपको पहचान नहीं पाया, माफ कीजिए। कितने घबरा गए हो तुम। मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी। मैं पहाड़ के नीचे कुछ दिन घूमना चाहती हूँ। अगर इजाजत हो तो कुछ दिन यहाँ और रह सकती हूँ। तो बताओ। कितना कड़वा है ये। दिखाओ। दवा हमेशा कड़वी होती है, लड़कियां ऐसे जिद नहीं करती। उस तरफ। आप बाहर जाते हुए अपना चेहरा क्यों ढकती है? ये एक लंबी कहानी है। मैंने जो कुछ झेला है उससे बाहर निकलना आसान नहीं है। आपने ये रूप अपनाया है, जरूर कोई मजबूरी रही होगी। अगर बात नहीं करनी तो जाने दीजिए। आइए ये लेके जाइए। बहुत अच्छा है। अरे खिलौने। आइए आइए दिखाओ भाई। ये देखिए, सस्ती कीमत पर ले जाइए। बहुत फबेगा। पीछे वाला दिखाना। बच्चों को खिलाइए। उनकी बहुत पसंद की कैंडी। सच कह रहा हूँ, इससे सस्ता मिलेगा नहीं।
नहीं, मैंने वहाँ तो क्या देखा, चाहिए तुम्हें? इससे तो सस्ता था। ये एक दे दो। ये लो। चलो चलो चलो, उस तरफ चलते हैं। हाँ, वहाँ बहुत अच्छा है। भैया एक और दो। ये लो। ये देखो, ये तुम पे बहुत अच्छी लगेगी। आइए आइए, ले जाइए। अच्छा ठीक। अच्छा, तलवारें बनाना छोड़कर और क्या पसंद है तुम्हें? मैं तोहू खेलता हूँ। तो चलो फिर। ठीक है। टारगेट के कान पर निशाना लगाना है। 4 गुना पैसे मिलेंगे। मुझे भी करना है। अरे अच्छी कोशिश। हार गए तो पैसे देने होंगे। चिंता मत करो। अरे ये तो लड़की है, ये भला क्या कर पाएगी। ठीक है, ये पकड़ो। ये अच्छा था। हाँ, अच्छा लगा है। हाँ सही कहा। 6 बार कानों पर निशाना लगाओ। वाह, इसका निशाना तो और भी अच्छा है। अद्भुत, कमाल कर दिया। 6 बार कानों पर निशाना लगाओ। समय खत्म। बहुत बढ़िया। ही हू के 25 पॉइंट्स हो गए कमाल की और इस निशाना लड़की लगी। के 33 पॉइंट्स हो गए। क्या बात है। हाँ, दो उसे हाँ, दो। दो पैसे दो, पैसे दो, बिल्कुल, दो देना पैसे चाहिए। दो। चलो। चलो। रुको, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारे बाप के पास 50 सिक्के उधार हैं और बेटे को ही बाप का कर्जा उतारना पड़ता है। वो तो शराबी था, पर तुझे देखकर लगता है कि तू शराबी नहीं है। बकवास बंद करो। सही किया, बढ़िया सही सबक कहा। सिखाया इसके इसने। साथ ऐसा ही बहुत होना चाहिए। बढ़िया, अच्छा हुआ। तलवार बनाते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हथौड़ा सही वक्त पर मारना पड़ता है, तभी तलवार सीधी और तेज बनती है। आप ठीक हो? लगी तो नहीं? असल में मेरे पापा एक बेहतरीन तलवारकार थे। तो लोग उनके बारे में ऐसी बातें क्यों करते हैं? क्योंकि चू राज्य के राजा ने उन्हें जबरदस्ती बुलाया था तलवारें बनाने के लिए। वो 10 साल तक घर नहीं लौटे और फिर मेरी मां गुजर गई। पापा को पछतावा था कि वो उनके साथ नहीं थे। उन्होंने शराब पीकर गम भुलाया और फिर कभी तलवार नहीं बनाई। फिर एक दिन वो भी चले गए। उन्होंने ईमानदारी निभाई। लोग चाहे कुछ भी कहें, अच्छा होना भी घाटे का सौदा होता है। मैं ऐसा नहीं मानती। देखो, तुम दूसरों की बातें बिल्कुल मत सुनो। मुझे यकीन है कि तुम एक दिन बहुत बड़े तलवारकार बनोगे। तुमने मेरी जान बचाई है। मुझे खतरे से निकालने वाले हीरो हो तुम। मैं कभी आपको कुछ नहीं होने दूंगा। क्या बात है। सुंदर है। अरे देखिए देखिए, तुम्हें इसमें और भी रख लिया जाएगा। चलो हम उधर देखते हैं। अरे ले लो, मुखौटे दूंगी। आओ आओ, मुखौटे ले लो। मुझे वो चाहिए, चलो वो चाहिए। बहुत बढ़िया। एक मुझे जरा वो दिखाइए। हाँ, ये मजेदार है। ये अच्छा लग रहा है ना, मैं ये ले लेती क्या हूँ। बात है, बहुत चाहिए? अच्छा। देखो कितनी अच्छी लग रही है। इस त्योहार के मौके पर मोए जरूर यहाँ घूमने आएंगी। नहीं, मुझे इतना हम पहले ही 2 बार तलाश कर चुके हैं। यहाँ तो काफी भीड़ है। ये वाला मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पे है। बहुत खिलेगा। ये चलो देखते हैं। आ जाओ। हाँ, ये अच्छा है ना। वो देखो। ये दे दीजिए। जी, ये देखिए। शुक्रिया। अरे ये वाला बिल्कुल आपकी पसंद का है। चलो वो खाते हैं। हाँ हाँ, ले हाँ, जाइए, ले क्यों नहीं? जाइए। बहुत ही स्वादिष्ट सस्ता दिख हो रहा है। जाएगा। अरे सस्ता मोए ही कहाँ हैं आप? एक ये बार क्या आप है? पलट पलट कर लीजिए। देखिए तो। हाँ,
ये दे दीजिए। अगली बार इतना जरूर अच्छा आइएगा। कोई नहीं बनाता यहाँ। हाँ कुछ करतब हो रहा है, वो देखने चलो। पर मैं कह रहा हूँ इससे सस्ता भी नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया। इन लोगों को देख रहे हैं? इसने तो बहुत आप कहाँ चली गई थी? लुबा में। आइए 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 देखिए। बहुत अच्छे। अरे साहब ये वाला ले जाइए। रो मत, बहुत अच्छा है। और देखेगा, कुछ नहीं होगा। महीनों चलेगा ये ये। देखिए कितना गलती मेरी सुंदर है। ये मेरी बहुत गलती है। अरे बहुत अच्छा लगेगा। चाहे आपके साथ कुछ भी हो, लेके जाइए, सस्ता भी अच्छा है। सजा रखा है। मैं हमेशा हिफाजत करूंगा। मुझे बहुत पसंद आया। इस तरफ आ जाइए, आ जाइए। 100 के 2 ले लो। इस अंगूठी की कसम खाता हूँ, 100 के 2। बिल्कुल आपकी जरा वो पसंद रंग का। दिखाइए। हाँ ये देखो तुम तो जब तक गर्मियों में बर्फ ना गिरे और सर्दियों में बिजली ना गिरे। वाह वाह क्या बात है। बहुत खूब। खिल रहा है। बहुत सुंदर करतब दिखा रहे हो। 100 के 2 दुपट्टे। रंग-बिरंगे दुपट्टे। 100 के 2। आइए लीजिए लीजिए। ये लीजिए। देखिए अगली बार जरूर। जब तक गर्मियों में बर्फ ना गिरे सस्ती कीमत पर और सर्दियों में बिजली ना गिरे, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। महाराज, लोहार आ गया है। महाराज की जय हो। महाराज, हमारी तलवार तैयार है। इसकी चमक सूरज चांद जैसी है। सितारे भी फीके हैं इसके सामने। युद्ध में जाने के समय तक 1 लाख और तलवारें बना दूंगा। इसके एक ही वार से दुश्मन ढेर हो जाएगा। इसे आजमाया जाए। जी महाराज। सूरज चांद जैसी चमक और सितारे फीके लगेंगे। महाराज की बात का मजाक बनाते हो? सिपाहियों, बाहर फेंक दो इसे। जाने दो कोई, सब ऐसे ही है। महाराज, तलवार की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए। मुझे एक प्राचीन लोहे की खान के बारे में पता है, जिसे क्रिस्टल ऑफ फाइन आयरन कहा जाता है। इस आयरन का मिलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैंने सुना है कि लोहार ओयेजी को इसके बारे में जानकारी है। जाके तुरंत पता करो। जी। सुना है कि ओयेजी की बेटी भाग गई है। पहाड़ी से नीचे आके फिर चली गई है। देखो यहाँ क्या लिखा है। वो देखो, लोग उसे मिलकर वहाँ उसकी तस्वीर लगी हुई है। की बेटी पहाड़ से नीचे भाग गई। लगता है बात सच है। हाँ मुझे भी लगता है, मैंने भी सुना था। देखो वहाँ काफी लोग इकट्ठा हो रखे हैं। चलो हम भी चलकर देखते हैं। क्या पता कहाँ होगी। क्या लगता है क्यों भागी होगी? मुझे क्या पता। मोए! मैं किसी और को दिल दे चुकी हूँ। पिताजी से विनती करती हूँ मेरी सगाई तोड़ दें। ये तो हद हो गई। घर से गए अभी 10 दिन हुए, और तुम इस तरह की बातें कर रही हो। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। पिताजी मेरे साथ जबरदस्ती मत कीजिए। मास्टर शांत हो जाइए। जब छोटी बहन ने जिंदगी बिताने का फैसला कर ही लिया है, तो सगाई का क्या मतलब। ये सब यहीं रोकते हैं। सिपाहियों, इस बदतमीज लड़की को ले जाकर बंद कर दो। मेरे आदेश के बिना ये अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। जी महाराज। पिताजी, पिताजी।
मास्टर, गुईबू आपसे मिलने के लिए आया है। गुईबू? वो यहाँ क्यों आया है? उसे जल्दी अंदर लाओ। लगता है मास्टर को मुझे देखकर खुशी नहीं हुई। मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप आएंगे। माफ कीजिए, मैं आपका स्वागत नहीं कर पाया। चू राज्य जंग में हार गया। राजा चाहते हैं कि आप प्राचीन लोहे की खान ढूंढकर उससे तलवार बनाएं, ताकि हालात बदल सकें। उम्मीद है कि आप सहयोग करेंगे मास्टर। ये प्राचीन लोहे की खान? सच कहूँ तो मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। मेरे पास कोई जानकारी नहीं। तो मैं आपको एक संकेत देता हूँ। ये प्राचीन क्रिस्टल लोहे की खान आपके परिवार के रहस्यमयी पक्षी के आकार से जुड़ी है, और शुरुआती दिनों में वो और यूए के राजाओं की तलवारें आपने ही बनाई थी। मैंने सही कहा ना? अब जब राजा तलवार बनवाना चाहते हैं तो आप इससे इनकार नहीं करेंगे। तो आप क्रिस्टल ऑफ फाइन आयरन की बात कर रहे हैं? ये बहुत पुरानी कहानी है। मैंने भी अपने पूर्वजों से सुना था। मैं आपको इसका राज बताता हूँ। ये उत्तर की तरफ के रास्ते में छिपा है, पर वो सफर बहुत खतरनाक है और वो जगह मुझे नहीं पता। सच में मुझे नहीं मालूम। आप मजाक कर रहे हैं ना? आपको नहीं पता तो फिर किसे पता होगा? राजा ने आदेश दिया है उसे 1 साल में बनाना है। जो क्रिस्टल ऑफ फाइन आयरन खोजेगा उसे इनाम दिया जाएगा। नहीं खोज पाए तो आप समझदार हैं। सोच समझकर फैसला कीजिए। चलता हूं। मैं सोचूंगा इस बारे में। रुको, मुझे अंदर जाने दो। मास्टर से कुछ बात करनी है। बाहर इतना शोर कौन कर रहा है? तुम लोग यहां से जा सकते हो। जी महाराज। ठीक है। तो गांजियांग तुम हो? मैं ही गांजियांग हूं। मास्टर, मुझे मोए से मिलने दीजिए। मोए ने मुझे बताया था कि तुम भी तलवार बनाते हो। हाँ? मैंने सोचा तुम्हारी परीक्षा लूं। जो सोचा था वही हुआ। जानते हो ना, हम मशहूर लोहार परिवार हैं। तुम्हारे जैसे आम इंसान की हिम्मत कैसे हुई? क्या सोचकर यहाँ आए कि अपनी ताकत से हमें परेशान करोगे? फिर से कोशिश कीजिए। अगर तुम वाकई मोए के साथ रहना चाहते हो तो मुझे साबित करके दिखाओ। आप ये पहन कर देखिए, अच्छा लगेगा। वो जरूर आएगा। ज्यादा मत सोचो। वो चू राज्य छोड़कर जा चुका है। ये लो, खुद देख लो। मोए, प्रिय मोए, हमारा इस वक्त साथ रहना बहुत मुश्किल है। माफ करना, बिना मिले चला गया। मैं तलवारें बनाने जा रहा हूं। अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। हमारा एक साथ रहना मुझे याद है, और वो पहाड़ के नीचे वाली जगह जहां हम साथ थे, और वो रात, और वो पुल, और वो घास की अंगूठी जहां मैंने वादा किया था मैं हमेशा हिफाजत करूंगा। जब तक गर्मियों में बर्फ ना गिरे और सर्दियों में बिजली ना गिरे, मुझे विश्वास है हमारा प्यार अमर रहेगा। लेकिन जैसे सूरज ढलता है वैसे ही चांद तारे भी फीके हो जाते हैं। हर जगह युद्ध चल रहा है और लोग बिना वजह मारे जा रहे हैं। बिछड़ने वाले सिर्फ हम दोनों ही नहीं हैं, हमारे जैसे और बहुत हैं।
भले ही हम ठीक से अलविदा भी नहीं कह पाए, पर हमारा प्यार गहरा है। अब भी बहुत कुछ कहने को बाकी है। मैं जा रहा हूं। मैंने खुद को 1 साल का वक्त दिया है। अगर तब तक जिंदा रहा और इसी दुनिया में रहा तो मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। जब तक गर्मियों में बर्फ ना गिरे और सर्दियों में बिजली ना गिरे, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। लोहा पिघल जाए पर इरादा ना बदले। आगे का रास्ता मुश्किलों से भरा हुआ है। अब से तुम मेरे साथ ही हो इस सफर में। महाराज, ओ येजी वादा करते हैं वो 1 साल के अंदर क्रिस्टल ऑफ फाइन आयरन पेश करेंगे और आपके लिए तलवार बनाएंगे। युद्ध में जीत हमारी होगी। बहुत जल्द ऐसा होगा। चलो काम करो। अरे जल्दी करो, जल्दी इधर आओ, इधर आओ। क्या कर रहे हो? लेकर आओ जल्दी इसे। हाथ चलाओ। ये रखो यहाँ पर। हे टॉम, तुम्हें फिर से मदद करनी होगी। बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो। बधाइयाँ। बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत बधाई हो। बहुत सारी बधाइयाँ। बहुत बहुत बधाई। आज क्या से बात नए है। जीवन अच्छा की हुआ है ना? शुरुआत। सुंदर लग रहे हैं ना? बधाई हो आपको। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। ये सब अपने दिन याद आ गए। दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं। बड़ा दिन है ये हमारे लिए। अरे अरे कौन है? ये तो वो लड़की नहीं है। ये तो वो नहीं। ये तो वो ही नहीं है। चल क्या रहा है? वो कहाँ गई? वो फिर से भाग गई क्या? कैसे हो गई? अरे ये कैसे हो सकता है? फिर से भाग गई क्या? पता नहीं। अरे अरे, अरे क्या? मास्टर, देखो, मास्टर, क्या हो गया? क्या हुआ? क्या आपने किसी लंबे आदमी को देखा है? घनी भौहें हैं और बड़ी बड़ी आंखें। बताइए, क्या आपने उसे देखा है? आपका मतलब वो लोहार जो कुछ दिन पहले उत्तर का रास्ता पूछ रहा था? हाँ, वही। इधर बहुत कम लोग आते हैं, इसलिए मुझे उसका चेहरा याद है। उत्तर में जूलू की तरफ जाओ, शायद वो वहीं होगा। धन्यवाद। टैक्सी, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। बाबा, आपको रहस्यमय पक्षीपिन के बारे में पता है? मुझे नहीं पता। सुनिए, आपको रहस्यमय पक्षीपिन के बारे में पता है? आ जाओ, सामान गिरवी रखो और पैसे ले जाओ। आओ आओ, जल्दी आओ, कोई भी सामान रखो। सुनिए, आपको रहस्यमय पक्षीपिन के बारे में पता है? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? आखिर बात क्या है ये तो बताओ। सुना है कि ये एक प्राचीन गहना है, लेकिन मैंने खुद कभी इसे देखा नहीं। बात यह है कि मैं क्रिस्टल ऑफ फाइन आयरन की तलाश में हूं। मैंने सुना है कि ये पिन ही मुझे उस तक पहुंचाएगी, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो मैं कहीं और पूछ लूंगा। शुक्रिया। ए, जरा मेरी बात तो सुनो। यहाँ एक अंधी लड़की है जो पक्षी वाली पोशाक पहनती है। उसका नाम जियोआन है। हो सकता है उसे कुछ पता हो।
आपका शुक्रिया। क्या आप ही जिवान जी हैं? मैं गान जियांग हूं, रहस्यमय पक्षीपिन को ढूंढते आया हूं। यहाँ कभी कोई नहीं आता है। मैंने सुबह एक भविष्यवाणी देखी थी, उसमें पता चला कि आज यहाँ एक मेहमान आएगा, और वो सच निकली। पूर्वजों ने अग्निदेव को वचन दिया था कि रहस्यमय पक्षी की रक्षा करेंगे, इसलिए मैं ये कभी किसी को नहीं देती हूँ। लेकिन आज मैं खुश हूँ। कुछ दिन पहले शतरंज की पहेलियां सुलझा रही थी, लेकिन मैं वो सुलझा नहीं पाई। मेरे साथ एक बाजी खेलो। अगर तुमने ये पहेली सुलझा दी तो मैं तुम्हें ये दे दूंगी। हाँ, वो लड़का उस तरफ गया है। धन्यवाद। मोए, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। यहां तक कैसे पहुंची? जब तक गर्मियों में बर्फ ना गिरे, सर्दियों में बिजली ना गिरे, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। मैं तो बस एक आम आदमी हूं। तुम मुझसे कहीं बेहतर हो। पहले मैं बस बहक गया था, कुछ समझ नहीं पा रहा था। और उस चिट्ठी का क्या? क्या तुम्हें याद नहीं है? जो पल हमने साथ बिताए थे, वो सब कुछ? क्या सब कुछ भूल चुके हो तुम? तुम इतनी जल्दी कैसे बदल गए? मैं जुइयान से प्यार करता हूं। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। मैं नहीं मानती। वापस चली जाओ। माफ करना मुझे। इन वीरान पहाड़ों में तुम्हारा रहना ठीक नहीं। अब तुम्हारी बारी है। शुरुआत में थोड़ा घबरा गए थे। आप शांत नहीं थे, कई मौके भी छूटे।
पता ही नहीं चला आधा खेल कब निकल गया। वादे के मुताबिक ये आपका हुआ। आपका ये एहसान मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा। तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम वापस अपने घर क्यों नहीं गई? तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? आखिर बात क्या है? तुम ऐसा क्या छुपा रहे हो मुझसे? तुम यहाँ पर आए हो और मेरा दिया पेंडेंट भी लाए हो। बताओ मुझे, और शराब मत पियो। ये तो सिर्फ एक जेवर है। मैं तुम्हें ये वापस कर देता हूं। अगर मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता तो इस पेंडेंट को अपनी तलवार से काट दो। तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है कि मैं पी रही हूं? कांचियांग, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये बात मानते क्यों नहीं? क्यों कर रहे हो मेरे साथ? क्यों कर रहे हो ऐसा? कांचियांग, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, वरना मेरा पेंडेंट अपने पास नहीं रखते। तुमने जो चिट्ठी लिखी थी वो सच्ची थी। मैं इतनी ना समझ नहीं जो ना समझ पाऊं। तुम्हारे मन में इतना सब चल रहा था, तुम मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? क्यों छुपाया मुझसे? बताने में हर्ज क्या है? मैं बताता हूं। मैं क्रिस्टल ऑफ फाइन आयरन ढूंढने आया हूं। यह सफर बहुत खतरनाक है। अगर तुम साथ चलोगी तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ले पाऊंगा।
क्रिस्टल ऑफ फाइन आयरन। तेज हवा और रेत। तुम ठीक हो? चोट तो नहीं लगी? जानती भी हो ये सफर कितना खतरनाक है। तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे रहूंगा? लेकिन तुम्हें तो मेरी परवाह नहीं है ना, तो इतने परेशान क्यों हो रहे हो? तुमने कहा था ना, रेगिस्तान की रेत के नीचे एक गुफा है। ऐसा कैसे हो सकता है? कांचन! लगता है यही वो इंशान गुफा है जिसका जिक्र उस अंधी लड़की ने किया था। सालों बीत गए और ये गुफा रेगिस्तान में दब गई। शायद इसी वजह से सालों तक यहां कोई नहीं आया। हे, देखो, इंसानी शरीर, जानवर सा चेहरा। ये जरूर आग के देवता झूरोंग की तस्वीर है। मैंने इसे अपने पुश्तैनी घर में देखा था। तो झूरोंग तुम्हारे पूर्वज थे? उन्होंने आग देवता को अपनी बलि दी। यहाँ वो आग में लोहा गलाकर दिव्य तलवार बना रहे हैं। इसका क्रिस्टल ऑफ फाइन आयरन से कुछ संबंध होगा। अरे देखो जरा, ये तो हमारे खानदान का निशान लग रहा है। ये जगह तो बिल्कुल खाली है। सुनो, ये दो अजीब पत्थर यहाँ पर ऐसे क्यों हैं? जरूर कुछ राज है इनमें।
चलो चल चलो जल्दी चलो जल्दी चलो चल चलो चल देख क्या रहे हो चलो चलो पियो पियो। सुनो, जो वाइन तुमने बताया उन्होंने पी थी, क्या वही हल्की वाइन है जो नक्शे पर है? दो पियो। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये दो जंगली लोग, इनका क्या करना है अब? इन्हें राजा के पास ले चलेंगे, राजा खुश होके हमें इनाम देंगे। सुनो, पियो, मैं पियो। पीने का मुकाबला करूंगी। पागल हो गई हो। ओए, सुनो तुम लोग, हिम्मत है तो मेरे साथ पीने का मुकाबला करो। ये छोटी लड़की है। सीधी बात करो। ठीक है, चलो फिर पीने का मुकाबला इस लड़की से करते हैं, बहुत मजा आएगा। ये लो। यहाँ क्रिस्टल ऑफ फाइन आयरन के बनने की प्रक्रिया लिखी हुई है और इसे इकट्ठा करने का तरीका भी। देखो, क्रिस्टल ऑफ फाइन आयरन के लिए 5 पर्वतों से आयरन क्रिस्टल इकट्ठा करने होंगे और 6 दिशाओं से गोल्डन एसेंस। इसका मतलब ये हुआ हमें 5 पर्वतों के पार जाना होगा और सारे क्रिस्टल इकट्ठा करने होंगे। लगता तो ऐसा ही है। सबसे पास माउंट हेंगशान है, तो वहीं से शुरू करते हैं। चलो। मैंने पहले ही कहा था कि ये सफर खतरनाक है, फिर भी तुमने आने की जिद की। तुम्हारे साथ जीऊंगी, तुम्हारे साथ मरूंगी। अब मुझे किसी बात का डर नहीं। तुम बहुत जिद्दी हो। चलो।
यही है क्रिस्टल ऑफ फाइन आयरन। इसे देखो जरा, ये दिखने में बिल्कुल आम लोहे जैसा ही लगता है, पर यह तलवार को 100 गुना ताकतवर बना सकता है। बस सारे 5 क्रिस्टल्स मिल जाए तो हम एक एक्सकैलिबर बना सकते हैं। शायद कोई आ रहा है। आवाज से मत डरो। अब जब हमें ये क्रिस्टल मिल ही गया है तो चलो जल्दी यहां से निकलते हैं। असल में ये स्टोन इकट्ठा करने का वादा मैंने तुम्हारे पापा से किया था। गांजियांग, मैं कोई जिद्दी बुढ़ा बिल्कुल नहीं हूं। अगर तुम 1 साल के अंदर ये कर लो और क्रिस्टल ऑफ फाइन आयरन ले आओ तो मैं शेर की शादी के बारे में सोचूंगा। अगर एक्सकैलिबर बनाने के लिए क्रिस्टल न हुआ तो इस गांव की सुरक्षा हम नहीं कर पाएंगे। फिर मैं अपनी बेटी मोए की सुरक्षा कैसे करूंगा? उत्तर की ओर जाना मुश्किल है। हमें पहले उसकी सलामती सोचनी चाहिए और हर हाल में सुरक्षित रखना चाहिए। अगर तुम वापस आ गए तो मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगा। मैं तो एक बूढ़ा हूं, मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूं? तो फिर मेरा एक काम कर दीजिए, ये चिट्ठी मोए को दे देना। दूरी का बहाना बनाकर रिश्ता खत्म कर दूंगा ताकि वो मेरे बारे में ना सोचे। मुझे पहले ही पता था, तुम बिना वजह ऐसा नहीं कह सकते। अभी भी उस वक्त को खत्म होने में आधा साल बाकी है। चलो पहले सारे क्रिस्टल इकट्ठा कर लेते, फिर लौटेंगे। अभी भी समय है हमारे पास। फिर वापस जाकर मैं तुम्हारे पिताजी से शादी की बात करूंगा। अब 5 स्टोन्स इकट्ठा हो चुके हैं। सच में? हाँ। फिर हम कल सुबह ही लौट चलते हैं। ठीक है। राज्यों के बीच लड़ाई, हर वक्त युद्ध, आम लोग बिना वजह मारे जाते हैं, परिवारों को जबरदस्ती अलग किया जाता है। लॉन्ग युआन में एकांत जीवन जीती थी, दुनिया से दूर रहना चाहती थी, तानाशाहों की तलवारें नहीं बनना चाहती थी। पता नहीं था राज्य का हाल ऐसा हो जाएगा। चू राज्य का हाल तो और बुरा है। गंजियांग, लौटने में इतनी देर क्यों लगा दी? गांव के सारे लोहारों को चू की राजा ने पकड़ लिया है। मुझे लगता है तुम दोनों को अपनी जान बचानी चाहिए।
अभी के लिए शेर को यहीं पर रखते हैं, यही सुरक्षित होगा। पूरे रास्ते में मुझे मेरा एक भी साथी नहीं दिखा। गंजियांग, मैं पिताजी को ढूंढने जा रही हूँ। अपना और शेर का ध्यान रखना। रुको। जाओ, पिताजी कहाँ हैं? ये अच्छा हुआ कि तुम्हारा होने वाला पति समय पर नहीं आया। 3 महीने पहले गुईवुशी खुद सजा मांगने आया था। मैंने इस मौके का फायदा उठाया और किसी और का तोहफा राजा को दे दिया। और अब मैं ही इस पूरे गांव का नया मास्टर हूं। तुम कितने बेशर्म हो। क्रिस्टल ऑफ फाइन आयरन कहां है? बोलो कहां है? ये जगह सुरक्षित नहीं। चूंकि राजा क्रिस्टल को चुराने के लिए सैनिकों को भेजेगा। हमें कोई छुपने की जगह ढूंढनी होगी। चलो चलते हैं। आप सब लोगों ने पिताजी के साथ 10 साल बिताए हैं और अभी के हालात बहुत ही खराब हैं। मैं इतने वक्त दूर थी और इस मुश्किल वक्त में आप लोगों का साथ नहीं दे पाई। इस चीज के लिए आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। दीदी, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। हाँ, ये सच कह रहे हैं। चूंकि राजा बेशर्म है, पिताजी की जान भी खतरे में है। अब तो हमारा गांव भी सुरक्षित नहीं है। इस वक्त हमारा अलग रास्तों पर जाना सही होगा। अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। मेरे प्यारे भाइयों, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं आपकी आभारी हूं। चूंकि राजा बहुत बेशर्म है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। पिताजी के जेल में होने की बात सोचती हूँ तो नींद ही उड़ जाती है। इतनी चिंता मत करो, कल कुछ हल निकालते हैं। कोई ना कोई रास्ता तो होगा। हाँ?
क्रिस्टल ऑफ फाइन आयरन को पिघलाना बहुत मुश्किल है, और इसे कैसे पिघलाना है सिर्फ मुझे पता है। ये ओएजी राजा के किसी काम का नहीं है। उसे अंदर लाओ। महाराज की जय हो। हाँ, मैं ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम जा सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। तलवार तहखाने में है, शी और मोए वहीं साथ रहते हैं। गांजियांग, अगर एक्सकैलिबर नहीं बनी तो अपनी बीवी बच्चों को दोष मत देना। इसे पेश करो। वो की लोहे की कुल्हाड़ी से मैं इस तलवार की ताकत अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। महाराज, महाराज, ये नकली है। इसे कड़ी सजा दो। रुको, इसे अभी मत मारो। पहले असली क्रिस्टल का पता लगाओ कि कहां है। जी। मोए, मैंने उस अंधी लड़की से वादा किया था कि जब हम क्रिस्टल ऑफ फाइन आयरन हासिल कर लेंगे तो मैं उससे रहस्यमय पक्षीपिन वापस लौटा दूंगा। वो भली ही अंधी है, लेकिन उसकी मार्शल आर्ट्स बहुत तेज है, उसके पैतरे बहुत दमदार हैं, और भविष्य देखने में भी। मैं उससे कहूंगा कि वो पापा को बचाने का कोई रास्ता निकाले। तुम मेरी चिंता मत करना, शेर का ध्यान रखना, क्रिस्टल को जमीन के नीचे सुरक्षित रखना, मेरे लौटने का इंतजार करना, मेरी फिक्र मत करना। शेर, पिताजी, शेर, पिताजी। शेर, ये मेरी ही गलती थी। मैंने झाओ जैसे नीच इंसान पर भरोसा कर लिया। बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल। पिताजी, मेरी भी गलती है, मुझे जिद नहीं करनी चाहिए थी। पिताजी, ये आपका नाती है, शेर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पिताजी, आप वहां से कैसे बच पाए, बताइए। गांजियांग ने बचाया। उसने अकेले सब संभाला? गांजियांग ने अकेले सब किया। मेरी रिहाई के बदले क्रिस्टल ऑफ फाइन आयरन दे दिया। बेटी, पिताजी, ये असली क्रिस्टल ऑफ आयरन। नहीं बेटी, नहीं, ये कहाँ जा रही हो? मैं उसे बचाने जा रही हूँ। बेटी, असल में ये क्रिस्टल बहुत मुश्किल से पिघलता है, इसलिए इससे तलवार नहीं बनाई जा सकती। तुम यूं ही जान गंवा दोगी
और अपने बेटे को अनाथ कर दोगी बेटी। नहीं नहीं मेरी बच्ची, नहीं नहीं। क्रिस्टल ऑफ फाइन आयरन को पिघलाना बहुत मुश्किल काम है। किताब में भी इसे पिघलाने का एक बार भी जिक्र नहीं किया गया। आपको इस पत्थर को पिघलाने की कला कैसे आई? खून मिलाना होगा। पिताजी, मुझे पहले लगता था सच्चा प्यार साथ रहने में है और सबसे बड़ा दर्द जुदाई है, लेकिन अब समझ आ गया है। गांजियांग ने जो मेरे लिए चिट्ठी में लिखा था, राज्यों के बीच लड़ाइयां जिन्हें नहीं मरना चाहिए वो मर रहे हैं, और गांजियांग ही नहीं और भी लोग मजबूरी में बिछड़ते हैं। कुछ प्रेमियों को कभी साथ होना नहीं होता। मैं एक बुरी बेटी हूं। आपका नाती शियर अब से आपकी जिम्मेदारी है। महाराज, उसे यातना देने के बाद भी उसने कुछ नहीं बताया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मर जाएगा। फिर क्रिस्टल ऑफ फाइन आयरन का पता कभी नहीं चलेगा। महाराज, गांजियांग की पत्नी मोए आपसे मिलने की अनुमति मांग रही है। ये 3 दिनों से लगातार सजा झेल रहा है। वाकई कितना मजबूत और अडिग इंसान है। ये आपके पास तुम्हारी प्यारी पत्नी है ना, उसे तुम्हारी बहुत परवाह है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम जैसे पहाड़ी लोग इस बेशकीमती क्रिस्टल का क्या करोगे। अगर मुझे पहले ही दे देते तो अब तक मैं तलवार बना चुका होता और युद्ध में चला गया होता और पूरी दुनिया पर जीत हासिल कर चुका होता। मोए के साथ क्या किया तुमने? मैं कोई बेरहम इंसान नहीं हूँ। अगर मुझे तलवार बना के दे दो तो मैं वादा करता हूँ
तुम दोनों को साथ रहने दूंगा। घुटनों पर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? महाराज, हम तो साधारण लोग हैं और अब तो क्रिस्टल भी आपके पास ही है। आप अपने वादे को पूरा कीजिए और हमें जाने दीजिए। बकवास! तुम्हें लगता है तुम मुझसे सौदा करने की हालत में हो? कोई वो? महाराज, रुको, बस करो। मैं बनाऊंगा, मैं तलवार बनाऊंगा। बनाओ। महाराज, 1 घंटा हो चुका है। वो फाइन आयरन क्रिस्टल अभी तक नहीं पिघला। अरे जाहिलो, तुमने मुझे धोखा दिया। इन्हें बाहर ले जाओ और सर काट दो। रुकिए, रुकिए महाराज, मुझे पत्थर पिघलाने की कला आती है। एक मौका दीजिए। अगर मैंने आपके लिए तलवार बना दी तो वादा कीजिए आप मेरे पति को आजाद कर देंगे। वादा कीजिए मुझसे। अगर तुमने मेरे लिए तलवार बना दी तो मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा। इतने गहरे दर्द से ही एक वीर योद्धा का जन्म होता है। कांचिया, तुम एक अच्छे कारीगर नहीं हो। इसलिए आज से घास की अंगूठियां बनाना बंद कर दो। कांचियान, इस जन्म में तुमसे मिलकर मुझे कोई अफसोस नहीं है। मुझसे
जिसे अब ये देखा नहीं जा रहा है। बधाई हो महाराज। इस जिंदगी में क्या खुशी है और अब मौत से भी डर कैसा। शेर, ये देखो इस तलवार को। इसका नाम है फिश गट। ये कांसे से बनी है। इसका पैटर्न मछली की आंत जैसा दिखता है। समझ गए ना? हाँ। तुम्हारे दादाजी ने मुझसे कहा था तुम्हें बेहतरीन तलवारकार बनना है, अपने माता पिता से भी बेहतर। शेर, जल्दी से बड़े हो जाओ। एक दिन नर और मादा तलवारें ढूंढना और एक हीरो बन जाना। एक प्यारे हीरो बनो। राजा अपने सैनिकों का गलत इस्तेमाल करता है। तलवार बनाते हुए हड्डियां जल जाती है। घनश्याम और मोए का प्यार उसी उत्तर की यात्रा में अमर हो गया। सोना और लोहा पिघलाते वक्त उनकी रूह उसी में समा गई। दक्षिणी हवा की खुशबू कैसे ढूंढे कोई उस रहस्यमयी पक्षी की परछाई। जब दक्षिण से हवा चलती है तब कोई संदेश पहुंचाया